गुड मॉर्निंग बच्चों। विशेषण के दौरान कार्य भाग 2 में हम विशेषण के आगे के और प्रश्न उत्तर करेंगे। विशेषण के बारे में बच्चों हमें पता ही है कि जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हम प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न करते हैं। तो पहला है बच्चों यहाँ से पहला वैकल्पिक प्रश्न है बच्चों, विशेषण क्या बताते हैं? प्रश्न 1 है, विशेषण क्या बताते हैं? विशेषण क्या हमने दौरान कार्य में क्या सीखा, क्या बताते हैं विशेषण? एम ए लिखेंगे हम रंग जब भी हम लिखेंगे विशेषता और से पे हम लिखेंगे बच्चों संख्या। तो बच्चों विशेषण क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या बताते हैं? विशेषता की संख्या या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो इसका उत्तर सही उत्तर कौन सा है हमारा? ठीक है बच्चों, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 2 है बच्चों हमारा, गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण है जो भी किसी गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द या सर्वनाम के शब्द जिनसे हमें किसी भी उसकी अच्छाई बुराई गुण दोष का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण बच्चों कड़वा बैर है। क्या है? कड़वा। बैर कैसा है? कड़वा, यानी इसका दोष है तो सही उत्तर बैर होगा। तो इसका भी सही उत्तर हम क्या लिखेंगे? तीसरा है बच्चों, किसी वस्तु की संख्या क्या ज्ञान होता है? प्रश्न तीसरा लिखेंगे हम किसी वस्तु की संख्या
किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। संख्यावाचक में है तो बच्चों, किसी भी वस्तु की संख्या का ज्ञान हमें कौन सी विशेषण बताती है? संख्यावाचक विशेषण, यानी जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का संख्या का पता चलता हो तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों है। संख्यावाचक विशेषण में बच्चों हम किसी भी जिन विशेषण शब्दों से, यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी संख्या का ज्ञान होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों हमारा इसको आप कॉपी में उतार लीजिए और इसका अगला प्रश्न है बच्चों, अब हम करते हैं कि जिसमें से विशेषण शब्द को हम छाटेंगे। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है निम्न वाक्यों में से उचित विशेषण छाटिए। निम्न वाक्यों में उचित विशेषण तो इसमें से बच्चों हम छाटेंगे, गांधी जी के कितने बंधन थे? 3। तो 3 क्या है? संख्यावाचक विशेषण का है। 3 होती है जब किसी भी कोई संख्या होती है तो वह उसकी विशेषता होती है, तो ये 3। तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे हम? 3। दूसरा है पर्वत ऊंचा है। तो इसकी क्या विशेषता हुई बच्चों? ऊंचा। इसकी क्या विशेषता हुई? ऊंचा। तो हम इसमें से छाटेंगे ऊंचा।
सुंदर है। फूल सुंदर है। तो इसकी क्या फूल की क्या विशेषता है बच्चों? सुंदर। हम यहाँ लिखेंगे सुंदर। फूल की क्या विशेषता हुई? सुंदर है। फूल क्या है बच्चों? सुंदर है। पांचवा है वे चारों मित्र सरल स्वभाव के हैं। तो इसमें बच्चों इनकी क्या हुई? चारों। एक तो चारों और कैसे हैं? सरल। सरल, ये चारों मित्र सरल स्वभाव के हैं। तो चारों और सरल हो गया होगा। चारों और सरल, उनकी व्यवहार कैसा है? सरल। जो है हमने निम्न जो वाक्य है इसमें से उचित विशेषण इस प्रकार से छाटी। गांधी जी के 3 बंदर थे तो 3 इसकी विशेषता हुई। पर्वत कैसा होता है? ऊंचा। तो पर्वत की क्या विशेषता हुई? ऊंची। गाय कैसी है? काली। तो गाय की विशेषता क्या हुई? काली। फूल सुंदर है तो फूल की क्या विशेषता हुई? सुंदर। वे चारों मित्र सरल स्वभाव के। चारों मित्रों का स्वभाव कैसा है? सरल। तो इसमें 2 हुई इनकी विशेषताएं, चारों और सरल। विशेषताएं क्या हुई? चारों और सरल। तो बच्चों आज हमारे इस विशेषण के जो दौरान कार्य था भाग 2 का, इसमें हमने ये जाना प्रश्न उत्तर करना और वाक्यों में से उचित विशेषण हमने छाटी। इन प्रश्नों को बच्चों आप अपनी कॉपी में करिए और इनको याद करिए। हम फिर एक नए अध्याय के साथ आपके साथ दौरान कार्य में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।